नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन के 47,43,000 से अधिक टीके उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पूरी तरह से निर्मित नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलरों के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 अप्रैल से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन और भत्तों की दर में वृद्धि को स्वीकृति दी। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने के लिए निर्धारित राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011-239-78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779-558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के 47,43,000 से अधिक टीके तैयार हैं तथा अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड वैक्सीन के 1,05,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 26,69,00,000 से अधिक टीके मुहैया करवाए हैं। इनमें केंद्र द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई वैक्सीन और राज्यों द्वारा सीधे खरीदी गई वैक्सीन शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय ने सभी सांसदों से जल शक्ति अभियान में भाग लेने और इसमें सहयोग करने की अपील की है। जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों में चल रहे कैच द रेन नामक जल शक्ति अभियान में सहयोग करने को कहा है। पत्र में मंत्री ने जनहित में गिरते भूजल स्तर और पानी की समस्या को दूर करने के लिए सबको मिलकर आगे आने का आग्रह किया है। काबिल-ए-गौर है कि इसी वर्ष विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण व मौजूदा तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर आर्द्र भूमि और नदियों को कायाकल्प करके वर्षा के जल को संरक्षित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1,64,000 जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी दी है, जबकि 1,82,000 अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पूरी तरह से निर्मित नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलरों के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया कैशलेस और फेसलेस होगी। इससे पंजीकरण प्राधिकरणों के कार्यालयों में लोगों की आमद में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। इस आशय का निर्णय आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें मंत्रिमंडल ने नियम 33 के मौजूदा उपनियम 3 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। संशोधन के अनुसार हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 33 के मौजूदा उपनियम 3 में गैर परिवहन शब्द और संकेत को हटाया जाएगा। संशोधन के बाद सरकार द्वारा किसी भी फर्म, डीलर या मोटर वाहन निर्माता को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाया गया है। इस संबंध में वाहनों की पहले बिक्री पर उनके पंजीकरण के संबंध में उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तें लागू होंगी।
पूरी तरह से निर्मित नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलरों द्वारा ऑनलाइन भी किया जा सकेगा, जैसे कि वर्तमान में नए गैर परिवहन वाहनों के मामले में किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए चालान एवं कंपाउंड करने के अधिकार देकर और राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मोटर वाहन विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नए नियम हरियाणा मोटर वाहन संशोधन नियम 2021 के अनुसार पुलिस विभाग के एएसआई रैंक से ऊपर के चालान करने वाले अधिकारियों को भी संबंधित नगर निगम के शहरों और कस्बों के बाहर उक्त अधिनियम की उल्लिखित धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए चालान अधिकारी माना जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस वर्ष 1 अप्रैल से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन भत्ते और वित्तीय सहायता की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निशक्त जन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता तथा किन्नर भत्ता 2250 प्रति माह से बढ़ाकर 2500 प्रति माह किया गया है। इसी प्रकार निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1350 प्रति माह से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह और विद्यालय न जाने वाले निशक्त बच्चों की वित्तीय सहायता 1650 प्रति माह से बढ़ाकर 1950 रुपये प्रति माह की गई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने के लिए निर्धारित राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। श्री कंवरपाल हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चूंकि किताबों के टेंडर की प्रक्रिया में काफी समय लग रहा था, इसलिए सरकार ने किताबों के लिए राशि देने का निर्णय लिया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आगामी 30 जून तक बंद रखा जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अध्यापक पहले की भांति रोस्टर प्रणाली के अनुसार स्कूलों में आते रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैथल के महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के नाम से राज्य विधान के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित महर्षि वाल्मीकि का नाम राज्य विश्वविद्यालय के मौजूदा नाम से अलग होने के कारण यह निर्णय लिया गया। यमुनानगर जिले के नशा विरोधी प्रकोष्ठ की टीम ने जगाधरी स्थित शांति कॉलोनी में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की है। पूछताछ में आरोपी की पहचान सुल्तानपुर निवासी किरण पाल के रूप में हुई है। हरियाणा पुलिस ने कैथल जिले में एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 30 लाख रुपए की 21 किलो अफीम बरामद की है। पुलिस के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि पुलिस की टीम ने एक घर में छापेमारी कर मादक पदार्थ जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महमूदपुर निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी बिहार से अफीम खरीद कर लाता था। एक अन्य कार्रवाई में फतेहाबाद जिले से 3 आरोपियों विक्रम उर्फ पहाड़ी, विक्रम उर्फ बीकर और सेवक को काबू कर उनके कब्जे से 145 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने पानीपत जिले से 1 किलो 300 ग्राम चरस सहित एक तस्कर को काबू किया है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।